Hello everyone, today we will solve the question number 6 and question number 7 of exercise 5.3 of your chapter arithmetic progression। तो इस एक्सरसाइज में आपको पता ही है किस बारे में बात की है, सम ऑफ द एन टर्म्स। या तो आपको सम गिवन है और कुछ ए डी दैट इज फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस या नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है, या फिर सम फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो हम जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है पहले हम उसको लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 17, और लास्ट टर्म गिवन क्या है, ए एन इज इक्वल टू 350, राइट। इफ द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपके पास ए एन गिवन है, ए और डी गिवन है, तो आप एन किस तरह निकालोगे, ए एन का यूज करके, एन टर्म का फॉर्मूले का यूज करके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन क्या है आपके पास 350 गिवन है, ए कितना है 17 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 9। 350 ये प्लस का 17 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 9, ये कितना आ गया 333 आ गया है, n माइनस 1 इंटू 9। तो ये 9 उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बिकम 37, राइट। तो n की वैल्यू इस तरह से क्या आ जाएगी आपकी, n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 38 आ जाएगी। तो यहाँ पे n आ गया है हमारे पास। तो हाउ मेनी टर्म्स पूछा था आपके पास, इफ द हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप फाइंड आउट कर चुके हो, अब आपको सम निकालना है। Sn इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे n भी गिवन है, a भी गिवन है, d भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या था, लास्ट टर्म गिवन थी लेकिन n की वैल्यू गिवन नहीं थी। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n अपॉन 2 a प्लस ए एन। थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो एस एन क्या है, S38 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2, a कितना है, a है 17 प्लस ए एन कितना है आपके पास 350, राइट। तो यहाँ पे आप सॉल्व करो, यहाँ इसको कैंसिल करोगे 19 आ जाएगा। S38 इज इक्वल टू 19 इंटू 367, उसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो S38 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6973। तो S38 की क्या वैल्यू आएगी 6973। तो इस तरह आपने सम ऑफ n टर्म्स भी फाइंड आउट कर लिया और n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। These questions are very simple, लेकिन आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और प्रैक्टिस से इम्पॉर्टेंट है इसके क्वेश्चंस को रीड करके उसके अंडरस्टैंडिंग बनाना। सॉल्यूशन फिर आपका बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ईपी in which d is equal to 7 and 22nd term is 149, right। आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपका d गिवन है और आपका क्या गिवन है, यहाँ पे 22nd टर्म A22 गिवन है विच इज इक्वल टू 149। आपको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू भी आपको क्या गिवन है 22 गिवन है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ मिसिंग है वो है फर्स्ट टर्म, तो उसके लिए आप ए एन का फॉर्मूला यूज करोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A22 इज इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो A22 की वैल्यू आपके पास है 149, a प्लस 21 इंटू 7। 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7, 147 हुआ आपका। तो ये 147 जब आपका अपोजिट साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू
2 आ जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास आ गई है, डी है, लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म इसलिए हुई है क्योंकि आपके एन सम ऑफ एन टर्म्स दैट इज 22 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना था। तो आप सिंपली यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, क्योंकि जब आप देखो यहाँ पे एन 22, आपको 22 टर्म्स का बोला था सम फाइंड आउट करने के लिए, तो 22 अपॉन टू ए प्लस A22 यही बनेगा आपका फॉर्मूला, और A22 आपके पास गिवन है, तो S22 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, ये 11 हो जाएगा। और A कितना है आपके पास, यहाँ A अभी हमने फाइंड आउट किया 2, और ये है 149। तो S22 क्या है आपके पास, 11 इंटू 151 विच इज इक्वल टू 1661। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 विच आर वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।